जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं 67 बीपीएससी मेंस में लोक प्रशासन ऑप्शनल में क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए। अब तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक है और गेस्ट क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में आ सकता है, उसी टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही सीमित टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है और मुझे लगता है कि ये टॉपिक मेंस में आ सकता है, क्योंकि मैंने लगभग, मेरा ऑप्शन खुद लोक प्रशासन रह चुका है और मैंने लगभग लोक प्रशासन के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम के पेपर का एनालिसिस किया। तो अपने एनालिसिस के आधार पर मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं यदि आपका लोक प्रशासन ऑप्शनल है। तो इसी तरह से जो है अन ऑप्शनल के लिए भी मैं यहाँ पे वीडियो लाऊंगा जहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब आपके पास समय की कमी है, बहुत कम समय बचा हुआ मेंस के लिए, तो ऐसी स्थिति में लिमिटेड पढ़ाई कीजिए। बहुत एक्सटेंडेड पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब लिमिटेड पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, अपने आप को समेटने की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो गेस है, जो गेस किया जा सकता है, या जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसी पे मैं चर्चा करूंगा। मेरा मानना है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन पे क्वेश्चन 66 बीपीएससी मेंस में नहीं आया है, इसलिए लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन पे क्वेश्चन आ सकता है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं क्या असमानताएं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। तथा लोक प्रशासन का विकास, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पेपर 1 में कि जो पहला सेक्शन है उससे लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के विकास को कर लीजिएगा। जो लोक प्रशासन के कुछ विचारक हैं, एक तो मुझे लगता है कि टेलर इस बार आ सकता है, बहुत संभावना है कि टेलर आ जाए। फ्रेडरिक विंसलो टेलर को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये हो सकता है कि टेलर और फ्यूल के विचार को लेकर के समानताएं और असमानताएं आपसे पूछ सकती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैक्स वेबर तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, ये वो टॉपिक है जो लगातार पूछा जाता है। मैक्स वेबर हो गया, साइमन हो गया, मेयो हो गया और रिक्स हो गया, ये चारों विचारक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया था, साइमन ने निर्णयन सिद्धांत दिया था, मेयो ने सामाजिक मानव के सिद्धांत को दिया था और रिक्स ने साला प्रतिमान दिया है, या अन्य प्रतिमान रिक्स ने दिया। तुलनात्मक लोक प्रशासन बेसिकली रिक्स ने दिया। तो ये सब, ये टोटल 6 विचारक है जिसको आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। लोक नीति लगभग प्रत्येक बार बीपीएससी पूछती है, तो लोक नीति करके जाइए। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है इसको एक बार देख लीजिएगा। प्रत्यायोजन क्या होता है इसको देख लीजिएगा। विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में क्या अंतर है इसको देख लीजिएगा। प्रत्यायोजित विधायन क्या होता है इसको देख लीजिएगा। तो ये एक पर्सपेक्टिव, इसको आप लोग देख लीजिएगा। निष्पादन बजट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निष्पादन बजट को आप लोग देख लीजिएगा और साथ ही साथ तुलनात्मक लोक प्रशासन या एफडब्ल्यू रिक्स, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वो 6 टॉपिक है जिसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो निश्चित तौर पे इसी 6 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन आता है। पेपर 1 में आपको 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 क्वेश्चन आपको इसी जो मैंने यहां पे चर्चा किया यहीं से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब पेपर 2 पे हम लोग चलते हैं। पेपर 2 में भी 6 क्वेश्चन होता है जिसमें 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। कौटिल्य के प्रशासन, कौटिल्य के प्रशासन को आप लोग देख लीजिएगा। कौटिल्य का प्रशासन क्या है और कौटिल्य का प्रशासन वर्तमान में किस हद तक हमारे प्रशासन को इंपैक्ट करता है, यानी मौर्य प्रशासन की तुलना वर्तमान प्रशासन के संदर्भ में क्या हो सकती है, और कौटिल्य का विचार इस पे क्या था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नीति आयोग, नीति आयोग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन लगभग बीपीएससी पूछता है। नीति आयोग को भी देख लीजिएगा। नीति आयोग भी इंपॉर्टेंट है पॉवेट पेपर 2 के लिए, लोक प्रशासन पेपर 2 के लिए। कैग, CAG, कैग और लोकपाल, ये 2 देख लीजिएगा। राइट, कैग और लोकपाल, ये 2 संस्था आप लोग देख लीजिएगा। कैग तो काफी इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए। पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान जीएस में भी आपको काम देगा और पंचायती राज संस्थान यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय लोक उपक्रम,
भारतीय लोक उपक्रम क्या है, भारतीय लोक उपक्रम का किस तरह से विकास हुआ है, इस सब को लेकर के देख लीजिएगा। राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के बीच में क्या संबंध होता है, क्या विचार है दोनों को लेकर के, तो इसको देख लीजिएगा, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। कानून और व्यवस्था, एक क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होता है बीपीएससी का जो पूछता है बिहार में कानून और व्यवस्था। तो बिहार में कानून व्यवस्था क्या है और बिहार के प्रशासन को संचालित करने में प्रशासन की क्या भागीदारी होती है, जन भागीदारी क्या होती है, ये दोनों पर्सपेक्टिव देख लीजिएगा। तो जन भागीदारी और कानून व्यवस्था ये दोनों बिहार के संबंध में देख लीजिएगा। और विशेष रूप से पॉवेट की मैं बात कर रहा हूं कि जहां आपको मौका मिले बिहार पर्सपेक्टिव को लिखने का वो लिखिएगा। कोई टॉपिक ऐसा हो जिस टॉपिक में आपको लगता है कि बिहार पर्सपेक्टिव हमको डालना चाहिए तो निश्चित तौर पर डाल दीजिएगा। केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र राज्य में जो 3 तरह के संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, कार्यकारी संबंध है, ये 3 संबंध है। ये संबंध को आप लोग देख लीजिएगा। वित्तीय संबंध है, विधायी संबंध है और प्रशासनिक संबंध है, 3 तरह के संबंध है। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको जीएस पेपर 2 के लिए भी करना है। जीएस पेपर 2 में भी आपको काम देगा। पीएम, सीएम, राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये 4 चीज कर लीजिएगा। अगर आपने पीएम किया तो सीएम भी बाय डिफॉल्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक सिमिलरिटी है। जो भूमिका पीएम की केंद्र में है वही भूमिका राज्य में सीएम की है, तो लगभग समान पावर होता है। और जो भूमिका राज्यपाल की राज्य में है वही राष्ट्रपति की देश में है, तो ये भी एक तरह से सिमिलर होता है, करेंगे तो साथ में हो जाएगा। तो ये 9 टॉपिक जीएस पेपर ऑप्शनल पेपर 2 में और ऑप्शनल पेपर 1 में 6 टॉपिक मैंने आपके साथ चर्चा यहाँ पे किया है। मुझे लगता है कि इन्हें आप तैयार कर लीजिए, और ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में आ सकता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।